स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। अंजलि की उम्र 35 साल की थी। वह एक बेहद खूबसूरत महिला और पढ़ी लिखी थी। वो एक कंपनी में मैनेजर के पद पर थी। उसके ऑफिस में उसे देखकर सब मर्दों की लार टपकती थी। कंपनी के बड़े से बड़े पोस्ट वाले भी उसकी जवानी के दीवाने थे, पर अंजलि ने आज तक किसी को भी अपने पास भटकने का मौका नहीं दिया था। उसके पास जो भी था उसने अपने काबिलियत के दम पर हासिल किया था। अंजलि की पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई था। सोहन अंजलि के साथ रहता था, वह उसका भतीजा था। अंजलि ने ही सोहन को पढ़ाया लिखाया और उसका पूरा ध्यान रखा था। अब सोहन 18 साल का हो गया था। सोहन अपनी चाची से बहुत प्रभावित था। वह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वह अपनी चाची की सुंदरता पर फिदा होता चला जा रहा था। सोहन को अपने स्कूल में कोई भी लड़की पसंद नहीं थी। वह अपनी चाची के जैसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था, इसलिए उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई थी। उसका ध्यान अब दूसरी बातों की तरफ जाने लगा था। वह अलग तरह की किताबें पढ़ने लगा था और मोबाइल में गंदी फिल्में भी देखने लगा था। उसे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा था। वह धीरे धीरे उसे स्पर्श करने लगा था। उसके अंदर लड़की या औरत को उसे अवस्था में देखने की इच्छा होने लगी थी, पर वह किसे देखे तभी उसे अपनी चाची का ख्याल आया। उसके इस ख्याल को उन कहानियों ने हवा दे दी थी जो वह तरह तरह की वीडियो देखा करता था। ऐसी कहानियों ने उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी थी। अब तो वह हर पल मौके की तलाश में रहने लगा कि वह कैसे अपनी चाची को उस अवस्था में देखें। एक दिन जब अंजलि नहाने गई तो उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करना भूल गई थी। अंजलि दरवाजे को हल्का सा सटाकर नहाने में मगन थी। सोहन अपनी चाची से मिलने बेडरूम में आया। उसने अपनी चाची को कमरे में नहीं पाया तो वह समझ गया कि उसकी चाची नहाने के लिए बाथरूम में गई है। वह अनजान बनते हुए बाथरूम में दाखिल हो गया था तो देखा उसकी चाची के बदन में एक भी कपड़े नहीं थे। ये देखकर सोहन की हालत खराब हो गई और उसे अपनी चाची के साथ गलत करने का ख्याल आने लगा था। जब अंजलि ने सोहन को बाथरूम में देखा तो वह शर्मा गई और अपने हाथों से दोनों नाजुक अंग को ढकने लगी थी। तभी सोहन ने कहा, चाची आप बिना कपड़े के कितनी प्यारी लगती हो। अंजलि विधवा होने की वजह से उसे अपने पति का प्यार मिले हुए कई साल बीत गए थे और वह ना चाहते हुए भी